हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं निखिल जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज जो आप लोगों को फिर से एक वास्तु जो है वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। आज फिर से मैंने 2-4 बार वास्तु के बारे में छोड़ा है, पर फिर मैं छोड़ने वाला नहीं था कि और ये वास्तु के ऊपर चर्चा कौन करता है। पर मैं बहुत दिनों से मैसेज भी नहीं देखा था, तो जब मैंने मैसेज देखा, कमेंट मैसेज में देखा जब मैंने, तो कमेंट में किसी ने लिखा था कि गुरुजी आप पहले जो है सो मंत्र छोड़ते थे, अब जो है सो आप वास्तु के बारे में बताने लगे। 2 नाव पे पांव रखने से नहीं चलता है। नज़र पड़ गया उस पे, तो इसलिए मुझे वीडियो आज बनाना पड़ा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि ये वास्तु क्या है। जो व्यक्ति मंत्र की दुनिया में निकलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कुछ, और अपने घर को छोड़ करके आसमान को अपना छत बना लिया, दिशाएं को अपना दीवार मानकर और आसमान के नीचे वो सो रहे हैं, तो वह जल्दी सिद्धि प्राप्त करेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हर व्यक्ति अपने घर से ही कोई भी काम करते हैं, घर से ही वो सीखते हैं, घर में फिर वापस आते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्री के अनुसार से यदि आपका घर सही नहीं है तो निश्चित रूप से आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं और जीवन में नहीं कर पाएंगे। जितना मुझे अनुभव है, जितना मैं देखा हूं, अनुभव कर रहा हूं, उसके अनुसार से मैं बता रहा हूं। यदि आप मेरा शिष्य हैं, मुझे पता है कि आप मैं जो छोड़ूंगा वो आप नहीं देखेंगे। वास्तु के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको इसके बारे में, मेरे बातों पर जिसको यकीन है, विश्वास है, वह व्यक्ति यदि मेरा यह जो वीडियो मैं छोड़ रहा हूं अगर देख लेगा, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं सबसे पहले कि यूट्यूब पर लाखों ऐसे यूट्यूबर हैं वास्तु शास्त्री के, लेकिन मैं जो बताता हूं शायद कोई बताया होगा, ऐसा सब नहीं बताए होंगे। मैं अनुभव किया हूं, मैं देखा हूं, मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरे शिष्य है वो कम से कम गड्ढे में ना रहे, वो दलदल में ना फंसा रहे। मुख्य रीजन क्या होता है फ्रेंड? मुख्य रीजन यही होता है कि आपका घर ही सही नहीं है, घर की दिशाएं सही नहीं है, घर का राख रखाव सही नहीं है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अभी आप जितने भी देखे होंगे गांव में, मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं, तो गांव में जो है जितने देखे होंगे आप घर, एक भी घर से आदमी नौकरी प्राप्त नहीं कर सका, बढ़िया से पढ़ नहीं सकता है वो। क्यों? क्योंकि उनका जो घर है ना, किसी वास्तु शास्त्री के द्वारा नहीं बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने व्यक्ति पहले थे सब अपने मर्जी से घर बनाते थे, अपने मर्जी से घर बनवाते थे। वास्तु शास्त्री का कोई आवश्यकता नहीं था। इसलिए बच्चे न पढ़ सकता था, न ज्ञान प्राप्त कर सकता था, और न ही उच्च पद पर बैठ सकते थे, कोई नौकरी सरकारी प्राप्त कर सकता था। फ्रेंड, जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है। और क्यों नहीं होता ये? क्योंकि आपके घर में जो राख रखा हुआ है वो गलत है। कहाँ पे पानी होना चाहिए, कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे बेडरूम होना चाहिए, ये सारे चीज गलत होने की वजह से होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी मेरे गांव में तो इतने आदमी का नौकरी लग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी को नौकरी लगा हुआ है फ्रेंड, तो आप समझिए उसका जो घर का राख रखा हुआ है, मेन गेट, मुख्य द्वार जहां होना चाहिए, उन्होंने तुक्का मार के वहीं रख दिया। अनजान से कोई कहता कि भाई चलो मैं यहीं रखता हूं, और वही जगह वास्तु शास्त्री में सही जगह है, तो उसके घर में नौकरी प्राप्त होगी, बच्चे पढ़ भी सकते हैं। और किचन जहां होना चाहिए वहां ही उन्होंने तुक्का से रख दिया, बेडरूम जहां होना चाहिए, यानी कि घर में 50% सही कर लिया है, तो उसके घर में नौकरी अवश्य आएगा, धन धान्य अवश्य आएंगे। और यदि आपका वास्तु शास्त्री में सब चीज गलत है, वास्तु पूरे गलत है घर में, तो मैं बताऊंगा जैसे नॉर्मल जिंदगी इंसान सब जी रहे हैं, उस घर का भी व्यक्ति वैसे ही जिएगा। पैसा आएगा जाएगा, टिकने वाले नहीं है।
ना नौकरी प्राप्त कर पाएगा, ना बच्चे लोग पढ़ पाएंगे फ्रेंड। तो मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग इस चीज को देख करके अपने घर का राख रखाव को सही करें, सही मोड़ पर लाके रखें, उसको सही दिशा दें, ताकि बच्चे भी पढ़े, आप भी कोई चीज स्टडी कर रहे हैं या आप भी कोई चीज का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिले। देखिए फ्रेंड, अगर किचन का जगह है वहां पे आपने बोरिंग कर दिया, पानी का जगह कर दिया, तो अग्नि कोण में यदि आप पानी का स्थान रखेंगे तो आग और पानी में कभी दोस्ती हुआ है? ना होगा जीवन में। तो आप बताइए उस घर में रहने वाले की क्या स्थिति होगी। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ वास्तु के बारे में, यह वास्तु ब्रह्मा का दिया हुआ है, किसी ऋषि मुनि या किसी ऐसे इंसानों का लिखा हुआ नहीं है, ये स्वयं ब्रह्मा का लिखा हुआ है फ्रेंड। और ये कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने तो आपको एक वीडियो में बताया था, जाके देखिएगा उस वीडियो को। मैं बताया हूं कि मैं आपके घर के बारे में पूरा चीज बताऊंगा, आप केवल घर का नक्शा भेज दीजिए। कई लोगों ने भेजा था, मैंने उसको 100% सत्य बात बताया। और दूसरी बात क्या है, वास्तु तब जगता है जब उसकी 7 साल उम्र हो जाती है, आयु हो जाती है उस घर का। जैसे 7 साल हो गया है घर का, तो वहां जग जाएगा। और 7 जैसे अगर गलत जगह है, किचन रख दिए हैं गलत जगह में, पानी गलत जगह में, यानी जो गलत जगह में है तो आपको गलत परिणाम देगा, जो सही जगह में है वो सही चीज मिलेगी आपको। तो सबसे ज्यादा आदमी लोग गलत जगह में कर करके रखा है, जिसकी वजह से आदमी को प्राप्त नहीं होता फ्रेंड। कोई भी चीज वो करना चाहते हैं असफल होता है। मान लिया जाए एक मेला गए हैं आप, मेला में जाके वो चूड़ी वाले होते हैं ना, गोल गोल खेलते हैं, उसमें बोलता है 10 लगाओ 100 पाओ, है ना। तो ऐसे करके आप जान के मारेंगे ना चूड़ी, उसमें जो होते हैं उसमें फंसेगा नहीं, तुक्का लग गया कभी तो फंस गया। उसी प्रकार और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग यदि रात में सोते हैं तो सवेरे ही जगते हैं। और आप कहेंगे गुरुजी हम लोग रात में बाथरूम करने के लिए उठते हैं 1 से 2 बार, तो रात में जगते तो हैं। सोच आपका गलत है। रात में आप बाथरूम करने के लिए उठते हैं, लेकिन नींद में ही। यदि आपको हम जैसे बाथरूम करके आप चले गए सोने के लिए, बेड पे हम आपको 5 मिनट के लिए जगा देंगे, आपसे गप करने लगेंगे, फिर आपको हम कहेंगे कि आप सो जाइए, तो आप तुरंत सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। आपको सोने में करीबन 1 से 2 घंटा लग जाएगा, है ना। उसी प्रकार फ्रेंड, यदि आप उसी प्रकार वास्तु शास्त्री, वास्तु जो है वो 7 साल में जगता है। जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं तो सवेरे ही जगते हैं, उसी प्रकार वास्तु भी जगता है 7 साल के बाद। जो जहां है, अगर सही जगह पे आपका किचन है, मुख्य द्वार है, तो आपके घर में बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सब नौकरी भी प्राप्त होगी। अगर गलत जगह में है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मुझे वास्तु शास्त्री नहीं करना है, नहीं आप लोगों को कुछ बताना है, लेकिन मैं जितना अनुभव किया हूं 99% आदमी का घर गलत है, जिसकी वजह से बीमार होते हैं, नौकरी का केस का चक्कर आता है, बीमारी आता है फ्रेंड। तो ये सब कहां से होता है? ये सब घर से होता है। अगर मैंने पिछले वीडियो में बताया था 2-3, जो उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैं वास्तु शास्त्री करने नहीं आया, बार बार मैं बताता हूँ, मेरा जीवन का अनुभव है। मैं आपके घर का हर चीज बता दूंगा, तो आपको कैसा लगेगा कि गुरुजी ने कैसे बताया? कैसे बताया नहीं, वास्तु में लिखा हुआ है। यदि आपका घर सही जगह है तो मैं बताऊंगा उस घर में क्या क्या हो रहा है। गलत दिशा में है, यमराज के स्थान पे द्वार है, तो मैं बताऊंगा उस घर में रहने वाली कितने आदमी की मृत्यु हुई होगी इतने साल के अंदर, और कितने आदमी जवान मरेंगे। अगर आपका मुख्य द्वार कहीं रॉन्ग साइड में और दूसरी दिशा में गलत में है, उत्तर दिशा में गलत में है, पूरब में गलत है, पश्चिम में गलत है, तो वहां से क्या रिजल्ट आएगा मैं सब बताया हूं। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले घर को ठीक कीजिए। अगर घर आपका सही हो गया तो आपके घर में नौकरी की प्राप्ति होगी, धन धान्य का वर्षा होगा। और अगर आप मंत्र सीखना चाहते हैं जल्दी सफल हो जाएंगे, और नहीं अगर घर आपका गलत है तो कभी नहीं हो पाएंगे। मैं कोई बड़ा शास्त्री नहीं हूं, लेकिन मैंने बताया आपको जितना लाखों प्रतिशत सत्य है। तो फ्रेंड, मुझे इतना बड़ा वीडियो बनाने का आवश्यकता नहीं था। आप लोगों को यदि कुछ लगे तो आप कमेंट नहीं करना है मेरे पास, डायरेक्ट फोन कीजिए
और वास्तु के बारे में मैंने जो बताया है कि मैं आपके घर के बारे में सब कुछ बताऊंगा, कहाँ कैसा गलत है वो जरूर बताएंगे हम आपको कि आपका ये जगह गलत है, यहाँ पे मुख्य द्वार है, यहाँ पे किचन है, तो आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा सही करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके घर में धन धान की भी वर्षा होगी। धन्यवाद।